महाराष्ट्र की राजनीति में जिस व्यक्ति ने वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, गरीबों के लिए महाराष्ट्र का एक नया स्वरूप प्रस्तुत करने की दिन रात मेहनत की है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विधायक आशीष शेलार जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की तोप आदरणीय चित्राताई वाघ जी, मधु चौहान जी, अरुण देव जी, और आज जिनके सम्मान में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे नायक शहीद सुधाकर भट्ट जी की वीर पत्नी प्रतिभा भट्ट जी। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर में जो स्थिति थी, कभी लोगों ने प्रकाश नहीं डाला, वही स्थिति पूर्वोत्तर भारत में भी थी। हम सबका भाग्य है कि संघ का अप्रतिम कार्य पूर्वोत्तर भारत में चल रहा है, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत अब देश की मुख्य धारा में आ गया है। और इसे मुख्य धारा में लाने के लिए जिन अनेक स्वयंसेवकों ने प्रयत्न किया, उसमें से अतुल कुलकर्णी जी एक हैं। आज उनका भी सम्मान होना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। 1901 में एक व्यक्ति पैदा हुआ, 52 साल के बाद वो व्यक्ति देश के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। भारत की राजनीति में आज तक किसी राजनेता ने अपनी कुर्बानी दी हो, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक एक संकल्प से सिद्धि का जो योग, जिसकी चर्चा आज हम लोग यहां करने वाले हैं, जो संकल्प डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था, उन्हें पता था कि मैं अकेला चल रहा हूं, मेरे पीछे पूरा कारवां चलने वाला है, और इसीलिए उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। जनसंघ जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, डॉक्टर मुखर्जी की त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ से आज देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाने का उपक्रम जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जो स्वप्न डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था कि गरीब का, शोषित का, पीड़ित का, आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का अंत्योदय होना चाहिए, उसके लिए उसके दवा की तीमारदारी होनी चाहिए, वो भूख से मरना नहीं चाहिए। इसके लिए आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत की योजना की कि आदमी दवा के बगैर, इलाज के बिना मरना नहीं चाहिए, उसकी इलाज होनी चाहिए, इलाज से जीवित रहे। इसके लिए आयुष्मान भारत देखते हैं हम। ये तमाम उपक्रम आदरणीय मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने के लिए किया। आदरणीय अध्यक्ष जी उस पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन भाइयों और बहनों, एक बात का जिक्र जो हमेशा पिछले 2-3 दिनों से भारत के नहीं, पूरी दुनिया के जनमानस को, के मानस पटल को झकझोर दे रहा है, वो ये बात कि आदरणीय मोदी जी यूएस के दौरे पर हैं, और जब वो कल अमेरिका के दोनों सदनों, संयुक्त सदन को संबोधित कर रहे थे,
तो भारत के नहीं, दुनिया के इतिहास में कभी भारत ने इतना यश प्राप्त नहीं किया था जितना कल प्राप्त किया कि वो सांसद स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे, खड़े होकर नतमस्तक हो रहे थे, अभिवादन कर रहे थे। ऐसा 15 बार किया था। 89 टाइम्स तालियां बजी थी उसी सदन में जहां लोग कहते थे कि यूएस का वीजा नकार दिया गया था मोदी जी का। यह देश के लिए बड़े गर्व की बात है। हम लोग संघ की शाखा में हमेशा सुनते थे, बोलते थे कि देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाना है। और मैं सनातन धर्म की आस्था और आकांक्षा को यदि देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि इससे बड़ा परम वैभव कुछ नहीं होगा कि दुनिया का लंबारदार देश भारत के प्रधानमंत्री के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठा था। कल तक हम लोग भीख का कटोरा लेकर दुनिया के देशों के सामने जाया करते थे, लेकिन पहली मर्तबा हुआ जब दुनिया में कोविड जैसा महामारी हुई तो भारत वैक्सीन देने के लिए दुनिया को गया। ऐसा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार हुआ। और इसलिए मुखर्जी से मोदी तक की यात्रा यह संकल्प के सिद्धि की जीता जागता उदाहरण है। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जो आदरणीय मोदी जी ने कविता के रूप में अमेरिका में पढ़ी, उसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को आत्मसात करना चाहिए। इस देश के लोगों को आत्मसात करना चाहिए कि कितनी जद्दोजहद के बाद एक प्रधानमंत्री कैसे पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती देने का काम कोई ना करे। उनकी कविता है कि आसमां में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। और दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरों को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। इस देश के अंधेरे को मिटाने के लिए एक सूरज उगा जिनको हमने आदरणीय मोदी जी के रूप में देखा है। विश्वास की लौ जलाकर, विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने, अभी तो सूरज उगा है। न अपना न पराया, न मेरा न तेरा, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते, प्रकाश को विखेरता। अगर इस कविता के मायने कोई समझे कि आग को समेटते इतनी उलाहनाएं इस देश में विपक्ष ने आदरणीय मोदी जी को दी है, इन सभी आग को वो लेकर रोशनी में तब्दील करने का मादा अगर किसी व्यक्ति में है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। आग को समेटते, प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, अभी तो सूरज उगा है। और विकृति ने प्रकृति को दबोचा, अपनों से ध्वस्त होती आज है, कल बचाने और बनाने, कल बचाने और बनाने, अभी तो सूरज उगा है। और इसी कल को बनाने का जो स्वप्न आदरणीय मुखर्जी ने देखा था, आदरणीय मोदी जी उसी के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हम सब जो भी इस देश के नागरिक हैं, इस स्वप्न को साकार करने के लिए उनका साथ देना चाहिए। और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।